बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून बना कि ज़कात जो पे करते हैं ना लोग, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए, फ़र्ज़ है, लाजिम है, ये गरीबों की हेल्प हो जाती है इसी बहाने से। गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि कानून बना दिया। कानून का नाम है जनाब ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। ये 1980 के अंदर कानून बन गया। उसके अंदर जनाब लंबा चौड़ा कानून बनाया। उसके अंदर लिखा कि कैसे ज़कात कैलकुलेट की जाएगी, किसके ऊपर ज़कात लगेगी, कैसे जमा करनी है, और इसकी फिर अथॉरिटीज़ बना दी। जनाब ये फेडरल लेवल पे है, ये सूबाई लेवल पे है, ये जनाब अज़ला के लेवल पे है, ये तहसील के लेवल पे है, ये जनाब एक यूनियन काउंसिल के लेवल पे है। इस तरह जो हर लेवल पे जाके उन्होंने अथॉरिटी बना दी कि ये लोग जो हैं इस तरीक़ाकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कलेक्शन कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर बैंक जो हैं, हमारे बैंकों के अंदर जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं उनके अंदर यकम रमज़ान को मोस्टली वो काट लेते हैं। जितने भी सेविंग अकाउंट्स होंगे उनमें से वो ज़कात, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपया आपका पड़ा हुआ है, 2.5 लाख रुपया चुपके से काट लेंगे, गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। गवर्नमेंट फिर इसको एक तरीक़ाकार से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब ये है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। तो क्या इस तरह ये करना दुरुस्त है, अच्छी बात है? नहीं। देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। बैंकों के अंदर जो आपकी रकम पड़ी हुई है ना, उसके एक सेविंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। सेविंग अकाउंट में से डिडक्ट होती है, काटी जाती है ज़कात। अब सेविंग अकाउंट से कटेगी ना, 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो कटने देंगे, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट काटे, हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, गवर्नमेंट बड़ी समझदार है, वो सही तरीके से खर्च करेगी। उनके फिर 1 करोड़ के ऊपर 2.5 लाख कट जाता है। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो कोई महीना पहले, रमज़ान मुबारक से महीना डेढ़ पहले, वो एक डिक्लेरेशन लिख के दे देते हैं कि जनाब हमारी ज़कात ना काटी जाए, हम खुद पे करना चाहते हैं। डिज़र्विंग लोग हैं, हमारा कोई अजीज़ो कारब में, कोई हमसाये में ऐसा डिज़र्विंग है कि उसको ज़कात लगती है, तो हम उसको पे करना चाहते हैं। जब लिख के आप बैंक मैनेजर को दे देते हैं तो वो आपकी ज़कात नहीं काटते। बहरहाल इसमें अब रिस्क क्या है? आपकी रकम पड़ी है, ज़कात कट गई है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पहुंच गई है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट, याद रखिए, अपने तौर पे कोशिश तो यही करती है कि ज़कात के मुस्तहिक जो लोग हैं ना, उन तक पहुंचाई जाए। किसी भी जगह पे जब ये कमेटियां बनाई जाती हैं ना, चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी, फिर उसके साथ कुछ मेंबरान होते हैं, तो ये फिर लोग मिल के ये डिसाइड करते हैं हमारे इलाके के अंदर कौन से लोग ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। मिसाल ले लें आप, कोई बेवा हो सकती है, यतीम हो सकते हैं, डिसेबल पर्सन हो सकते हैं, कोई मरीज़ हो सकता है। तो ये जो लोग हैं इनको फिर अकोमोडेट किया जाता है। वेरिफिकेशन करने के बाद जब ये लोग कहते हैं कि हाँ वाकई ये डिज़र्विंग है, इसका नाम भेजा जाता है, फिर उसका नाम ऐड हो जाता है, फिर इनको साल में एक मरतबा जनाब 10-15 हज़ार रुपया अमाउंट जो है वो इनको भेज दी जाती है। इनके इजी पैसा के ज़रिए या जैसे भी वो इनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ज़कात अदा हुई। लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ज़कात की रकम हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। सरकारी अस्पताल है जनाब, वहाँ पे भेज दी जाती है। वहाँ पे डिज़र्विंग जो मरीज़ हैं उनका इलाज हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है जी, डिज़र्विंग मरीज़ों का इलाज हो रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा डिज़र्विंग मरीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसे मरीज़ भी इलाज करवा रहे होते हैं कि जो डिज़र्विंग नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा परेशान हो गया। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उधर कहते हैं मैं अपने वालिद साहब का इलाज करवाने के लिए गया, भाग दौड़, दिल का मसला बन गया, स्टंट डलेंगे, ये होगा वो होगा, तो इस पे तो ठीक ठाक खर्चा आता है। लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, इसमें खर्चा नहीं आता जनाब। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, सरकारी हॉस्पिटल है तो खर्चा ही नहीं आता, बड़ी खुशाइंद है। लेकिन कहते हैं वो करते करते इलाज, उन्होंने कहा कि अच्छा जनाब, आप ऐसा है कि परसों इनका छोटा सा ऑपरेट करना है हमने, आप ऐसा कीजिए, वहाँ पे एक फॉर्म, फ़लाँ नंबर कमरे में चले जाइए, एक खिड़की है, फॉर्म फिल कीजिए। तो कहते मैंने फॉर्म लिया, इधर साइन कर दें, उधर साइन कर दें, आईडी कार्ड नंबर दे दें। इधर उधर साइन करने से पहले कहते हैं मैंने पढ़ा, देखा, तो वो ज़कात का फॉर्म था।
जिसके ऊपर ये डिक्लेरेशन थी, ये लिखा हुआ था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरा इलाज कर दिया जाए, मैं चैरिटी लेता हूँ, मैं खैरात खरूत में काम हो जाएगा मेरा। तो वो कहते हैं, मैं आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। अगर तो वो जैसे वो उजलत में बहुत लाइनें लगी हैं, जल्दी करो, ये फॉर्म मुझे दे दो, जल्दी साइन करो, जल्दी करो, तो वो अगर उसी तरह उजलत में जल्दी में मैं कर देता तो मेरे वालिद साहब का बैंक के अंदर 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो मेरा ज़कात में इलाज हो जाना था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लालच में आके ना, उन्हें पता भी चल जाए ना कि ये ज़कात से इलाज हो रहा है, तो वो फिर भी करवा देते हैं, लालच, वो बच रहे हैं ना पैसे। तो ये जुल्म भी बाज़ लोग करते हैं माल बढ़ाने के लिए कि हमारा माल जो है बढ़ जाए। तो ये एक बड़ा शॉकिंग है कि माल बढ़ाने के लिए बच जाए माल, इस चक्कर में ज़कात ले लेना जबकि आप डिज़र्विंग नहीं है। अब चेक एंड बैलेंस का कोई बड़ा सख्त किस्म का निज़ाम होता नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर। जो भी आए साइन करो ज़कात ले जाओ, साइन करो ज़कात ये नहीं, कैश नहीं वो देते, किसी को स्टंट डाल दिया, किसी को जनाब कुछ और इस किस्म की जो भी उसकी ज़रूरत हो, जिस पे लाखों रुपया खर्च आता है, वो लाखों रुपये का सामान जो है उनको फ्री दे दिया जाता है। लेकिन सभी को 90% से भी ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जब उनको बता दिया जाए ना कि ये जनाब ये जो ज़कात है, तो ये ज़कात आप लेंगे, तो हो सकता है वो बाज आ जाएं। बहुत सारे ऐसे ही, अच्छा जी एक फॉर्म साइन करना है, उसके बाद ऑपरेशन होना है, उन्हें पता ही नहीं कि ये ज़कात। तो ये सूरत हाल बाज़ दफ़ा बनती है। ज़कात देनी चाहिए, खुश दिली से देनी चाहिए, लेकिन इस पर गौर कर लेना चाहिए कि जो मैं ज़कात दे रहा हूँ या मेरी काटी जा रही है, क्या वो सही जगह पे सही एहतियातों के साथ पहुँच भी रही है। बाज़ नादान लोग ज़कात देनी होती है तो मस्जिद में दे देते हैं, मस्जिद में देने से ज़कात अदा नहीं होती। बाज़ हैं पकड़ा तो एक दावत की, देगें पकाई और गरीबों को इकट्ठा किया, खिला दिया, ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात के लिए कुछ शराइत हैं। बहरहाल ये डिटेल्ड वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगी, उसके लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ज़्यादा लंबी वीडियो कर दें। मुफ्ती साहब से किसी को सुनिए कि ज़कात किस पर वाजिब है, ज़कात कैसे अदा होती है, कैसे नहीं होती। बड़े टेक्निकल इश्यूज़ हैं, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। इसमें थोड़ी सी एहतियात करें, ज़कात ज़रूर पे करें। जो फ़िलहाल जो दौर चल रहा है ना, इसके अंदर बड़ी तादाद है, महंगाई का दौर हो रहा है, मज़दूर तबका उनका समझ में नहीं आती जाना किधर है। किराए पे मकान है, किराया मकान का देना है उसने, फिर जनाब बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, 2-4 बच्चे हैं स्कूलों में जा रहे हैं, फ़ीसें आ गई हैं, आटा कहाँ से आएगा, वो जनाब उसके पास बाकी राशन कहाँ से आएगा, ईद है तो कपड़े कहाँ से आएंगे। तो एक बोझ तले दबे हुए हैं। एक मेरे मुलाकात हुई एक आदमी से, तो वो कहता है कि मैनेज हो जाता है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कैसे? कहते हो जाता है, बस 20,000 रुपया महीने का कमाता हूँ तो मैनेज हो जाता है। मैंने कहा कैसे होता है? कहता है यार बात चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर बाहर जाते हैं तो फल है तो हम खाते नहीं हैं, देख के गुजारा कर लेते हैं। तो ये हालात लोगों के हैं। अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाएँ और देखें कि अगर कोई क्राइसिस में है, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, तो उसको उसकी खैरियत दरियाफ्त करें, उसकी हेल्प करें। उम्मीद है आज आपने थोड़ा सा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है इसके बारे में कुछ न कुछ सीखा होगा। ये कानून क्यों बना, कैसे बना, कब बना, कैसे कलेक्शन ऑफ ज़कात होती है, तो कैसे किन लोगों पे कैसे खर्च की जाती है, तो क्या वो सही खर्च की जाती है मेरिट पे या दा लग जाता है बहुत सारा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।